से एक वर्तमान समय में क्लब का एग्जाम्पल देने के लिए मैं बुलाऊंगा प्रमोद जी को, क्योंकि ये मात्र 20 से 25 दिन मेरे यहाँ रुके और कुछ चीज़ों के अभाव में ये चले गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इनको ये लग गया था कि सर ने जिन पदचिन्हों पे मुझे समझाया है मैं अच्छा कर लूँगा। बीच बीच में फ़ोन भी आता रहा, इतना सम्मान, इतनी चीज़ें, एग्ज़ाम के दिन भी फ़ोन आया, रिजल्ट के बाद भी पहला कॉल आया, और जब अभी कहा तो इतनी दूर से ये यहाँ पे आ गए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए अनु। और ये कार्यक्रम प्रोत्साहन के लिए है, तो प्रोत्साहन से पहले जो सर ने मुझे बताया कि एकलव्य, इसकी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ और उससे पहले ही मैंने घर से फीस मंगाई थी 1 लाख रुपए, और जो कि मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में दे दी थी। लेकिन उसके बाद नेट जेआरएफ के लिए मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं, सर के पास जाते हैं, और फ़ी का कुछ मैटर था, तो मेरे पास 5000 रुपये जो मेरी पॉकेट के थे वो मैंने सर को दिए। मैंने कहा सर कुछ दिन जब तक मैं रहता हूँ यहाँ पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं जितने दिन पढ़ा, उसके बाद सर ने मुझे काफ़ी नोट्स दे दिए। फिर मुझे खुद ही लगा कि यार मैं आगे फ़ी नहीं दे पाऊँगा, और सर से मैंने इतना ज़्यादा ले लिया है, तो फिर मैं खुद ही सर को बोल के चला गया कि सर मैं आगे फ़ी नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ और घर से ही पढ़ूँगा। सर ने भी कहा कि ऐसी बात नहीं है बेटा, नोट्स वगैरह देख लेना। फिर मैंने भी पता नहीं क्यों मैंने भी नोट्स नहीं लिए। मैंने कहा चलो आगे के नोट्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितना सर का बनता है उतना मैंने दिया। लेकिन उसके बाद मैं आपसे बस यही कहूँगा कि सफलता के लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को जान लीजिए। स्वयं अगर आप जान गए ना तो सफल होना आसान है। नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम में आप केवल दूसरे से कभी तुलना मत करना, वरना हमेशा हतोत्साहित होगे। केवल अपने आप से तुलना करना कि मैंने पिछले एग्जाम में कितना मार्क्स लिया था और अब मैं कितना ला रहा हूँ, या कल मैंने जो पढ़ा था उससे आज मेरे पास कितना है। बस यही आप अकेले करते रहो, एक दिन सबसे आगे निकल जाओगे। और मेरा कोई पर्सनल ये नहीं था कि मुझे नेट जेआरएफ ही देना था, लेकिन सर ने मुझे समझाया कि बेटा पहले कोई एक ऐसी चीज़ अपने पास रखो कि घर वाले भी तुमसे कहें कि हाँ बेटा पढ़ लो। यूपीएससी मेरा मेन टारगेट है और 2018 अगर आप सबकी दुआएं रहीं तो ये मेरा टारगेट है। और इसी के बाद ही फिर अगला एग्जाम नेट जेआरएफ का मेरा 0.2 मार्क्स से रुका है जेआरएफ, अगली बार जेआरएफ भी हो जाएगा। और इसके लिए पूरा श्रेय सर को है कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें जिनको मुझे कठिन लग रही थी वो मैंने पढ़ ली थी सर से। और एक्चुअली क्या है कि भाग्य भी ऐसा ही था कि उस समय वो टफ टॉपिक ही चल रहा था, जिसमें जो है कि थार्नवेड और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण चल रहा था वो मुझे फ़ायदा किया, सच में बता। थैंक यू। परिस्थितियों का